श्री गुरुभ्यो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वैदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सभी सनातन धर्मावलंबी महानुभावों को हमारा सादर नमस्कार, सादर वंदन। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बंधुओं, जैसा कि सन्निकट समय में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव शयन एकादशी रूप में देव शयन विधान होने जा रहा है और इसी तिथि से पूरे 4 मास चातुर्मास्य काल कहलाता है। सनातन धर्म परंपरा में इस चातुर्मास्य का बहुत ही गंभीर और बहुत ही सूक्ष्म तर साधना उपासना का महत्व है। चाहे ब्रह्मचारी वर्ग हो, चाहे गृहस्थ वर्ग हो, वानप्रस्थ वर्ग हो और प्रमुख रूप से चाहे सन्यासी वर्ग हो, ये चातुर्मास काल सभी आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्थाओं में अनिवार्य रूप से उपासना के लिए शास्त्र में कहा गया है। महामनीषियों का आदेश इस चातुर्मास्य काल के अंतर्गत अपने अपने संप्रदायगत, अपने अपने विषयगत, अपनी अपनी दीक्षा उपासनागत साधनाओं को करने के लिए। तो आइए इसका धर्मशास्त्रीय विधान कैसे है, हम थोड़ा संक्षेप में इस पर शास्त्र का विषय प्रकाश में लाते हैं। कहते हैं कि अथ एकादश्याम विष्णु शयनोत्सवः। एकादशी को विष्णु का शयन उत्सव किया जाना चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि सोपस्करे मंच के सुप्ताम श्री विष्णु प्रतिमाम शंखादि चतुरायुधाम लक्ष्मी संवाहित चरणाम नाना विधोपचारैः संपूजयेत्। अर्थात पूजन की सामग्री सहित शैया पर सोए हुए ऐसी श्री विष्णु की प्रतिमा हो जो शंख पद्म गदा, शंख चक्र गदा पद्म इस प्रकार के चारों आयुधों से सुसज्जित हो और जिनके भगवती लक्ष्मी जी चरण वंदना कर रही हो और नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से भगवान का पूजन करे और पूजन करते हुए प्रार्थना करे, त्वयि सुप्ते जगन्नाथे जगत् सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुध्येत तत्सर्वं सचराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ, हे नारायण, आपके सोने से यह जगत सो जाता है और आपके जागने से यह चर अचर जगत जागता है। इस प्रकार के इति प्रार्थ्य, ऐसी प्रार्थना करके उपवास और जागरण के बाद द्वादशी के दूसरे दिन द्वादशी को पुनः भगवान की पूजा करे इसी प्रकार, और त्रयोदशी के दिन गीत नृत्य वाद्य इत्यादि के द्वारा भगवान से निवेदन करे। इस प्रकार से एकादशी को भगवान का शयनोत्सव, द्वादशी में पारणा और त्रयोदशी के अंदर गीत वाद्य नृत्य संकीर्तन आदि का प्रयोजन को अपने इस क्रम में लाते हुए ये 3 दिन का विष्णु शयनोत्सव शास्त्र में कहा गया है। किंतु अधुना जिस प्रकार से भी जैसे भी हो, एकादशी के दिन इस शयनोत्सव को विशेष रूप से करे ही करे। 3 दिन न हो पाए तो एकादशी को एक ही दिन करे। रात्रि में शयनोत्सव, रात्रो शयनोत्सवः,
दिवा प्रबोधोत्सव। रात्रि में शयनोत्सव करना चाहिए और दिवा काल में यानी दिन के अंतर्गत प्रबोध उत्सव करना चाहिए। तो भगवान का जो यह शयनोत्सव है यह निशित सायंकाल के अंतर्गत रात्रि काल के अंतर्गत करना चाहिए। द्वादशी को पारणा के दिन और त्रयोदशी को गीत उत्सव इत्यादि करके भगवान का शयन कर्म करना चाहिए। जो इसमें व्रत विधान रखना चाहते हैं तो संकल्प में अपने हाथ में संकल्प ग्रहण करें। संकल्प के लिए शंख में जल, तुलसी, गंध, तिल इत्यादि पूजन उपयोगी सामग्री रखें और पूजन उपयोगी सामग्री रखते हुए अपना कहें कि त्वयि सुप्ते जगन्नाथे जगत सुप्तम भवेदिदम विबुध्येत प्रसन्नो में भवाच्युत। ऐसा प्रार्थना करते हुए आगे कहे कि चतुरो वार्षिकान मासान देवस्य उत्थापनावधि श्रावणे वर्जयेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्व युजे मासी कार्तिके द्विदलं तथा इमं करिष्ये नियमं निर्विघ्नं कुरु मेच्युत व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव निर्विघ्नं सिद्धिमायातु प्रसादात्ते रमापते गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव पंचत्वं यदि मे भवेत् तदा भवतु संपूर्ण प्रसादात्ते जनार्दन। अर्थात हे जगन्नाथ, आपके सोने से यह जगत सोता है और आपके जागने से यह जगत जागता है। हे अच्युत, मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, ऐसी प्रार्थना करके आगे हाथ जोड़ करके कहे कि वार्षिक चारों मासों में देव के उठने पर्यंत श्रावण के मास में तो मैं शाक को यानी हरी सब्जी को, भाद्रपद में दही को और आश्विन के माह में दूध को और कार्तिक में द्विदल यानी दाल को वर्ज दे। इस नियम को करता हूँ। जो इस प्रकार के नियमों से नियमित नहीं करना चाहते हैं अथवा इस प्रकार के नियमों से बंधन में नहीं रहना चाहते हैं तो धर्मशास्त्र पुनः एक बात यहाँ पर कहता है कि ऐसा न कर करके आप ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं कि चतुरो वार्षिकान मासान देवस्य उत्थापनावधि हविष्यान्नम भक्षयिष्ये देवाहम प्रीतये तव। हे अच्युत, इन श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और देवोत्थापन एकादशी कार्तिक मास पर्यंत इन चारों मासों के अंतर्गत मैं मात्र और मात्र हविष्यान्न का ही आपकी प्रीति के लिए भक्षण करूंगा। अहविष्यान्न का मैं इस काल में कदापि भक्षण नहीं करूंगा। हे देव, यह व्रत मैं आपके आगे ग्रहण करता हूँ। हे रमापते, आपके प्रसाद से यह मेरा व्रत सिद्ध हो। इतना ही नहीं, प्रार्थना यह है कि हे देव, इस व्रत के ग्रहण किए पीछे इन चातुर्मास काल के अंतर्गत यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए, मेरा मरण भी हो जाए, तो हे जनार्दन, तब भी आपके प्रसाद से वो संपूर्ण समझा जाए, संपूर्ण स्वीकार किया जाए, वो संपूर्ण हो। ऐसी प्रार्थना करके उस आपके दाहिने हाथ में जो आपने शंख में जल इत्यादि संकल्प सामग्री ली हुई है, देव को शंख से उस अर्घ को निवेदन करे। इस प्रकार से चातुर्मास्य का व्रत आरंभ करें। विशेष रूप से कहना यह है कि जो अपने अपने परंपरागत संप्रदाय आचार से अपनी अपनी उपासना पद्धतियों से संलग्न हैं, वह इन 4 मास के अंतर्गत अपनी अपनी उपासनाओं को, अपने अपने मंत्र साधनों को करें। लेकिन चातुर्मास्य के अंतर्गत शास्त्रों में ध्यान विधि का विशेष महत्व बतलाया गया। अतः चातुर्मास के अंतर्गत आप समस्त पूजा पद्धतियों से इतर सबसे पहले आरंभ में ही प्रातः काल से पूर्व ही आप दैनिक ध्यान का अभ्यास करें। जिनको अभ्यास है वो नित्य ही ध्यान साधन में बैठे। ये विशेष शास्त्र का आग्रह है, विशेष शास्त्र की आज्ञा है। दूसरा विषय यह है कि जिनका ध्यान इत्यादि से अभ्यास का कोई संबंध नहीं है, योग आदि का जिनका संबंध नहीं है, तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात कही है बंधु, कि कलियुग केवल नाम आधारा
सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा। आप किसी भी प्रकार की उपासना पद्धति से यदि जुड़े हुए नहीं हैं तो महामनीषी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप संपूर्ण चातुर्मास काल के अंतर्गत नाम स्मरण करें। यदि आपके पास आपको सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, जिसका जो अभिष्ट उपासना है उनके सहस्त्र नाम का दैनिक आप पाठ करें, पारायण करें तो उत्तम। यदि उतनी भी योग्यता नहीं है या उतना भी आपका विषय प्रवेश नहीं है तो हमारे पुराणों में एक महामंत्र बतलाया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 4 मास के दौरान इस महामंत्र का आप अधिक से अधिक जितना जप हो सके आपको चाहिए कि आप उस जप को करें। प्रयास करिए कि यह 32 अक्षर का जप है और एक माला करने पर एक एक अक्षर भगवान के नाम का तुल्य है। तो एक नाम में ही, एक दाने में ही, एक बार के स्मरण में ही 32 नाम का स्मरण हो जाता है और 32 के नामों के स्मरण में शास्त्र की बड़ी महत्ता है। तो एक माला के अंतर्गत 3200 हो गया। तो यदि आप 4 माला भी प्रतिदिन करते हैं, सुबह और शाम 8 माला करते हैं, सुबह 4 शाम को 4, ऐसे 8 माला भी आप इस महामंत्र की प्रतिदिन करते हैं और 4 मास तक आप करते हैं तो आप बहुत ही व्यापक अद्भुत नाम स्मरण की ऊर्जा शक्ति से लबालब हो सकते हैं। क्योंकि आगामी 20 जुलाई को एकादशी है मंगलवार को और 21 जुलाई को द्वादशी है और 22 जुलाई को 2021 को त्रयोदशी है और 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो एकादशी से लेकर के गुरु पूर्णिमा पर्यंत प्रायः करके व्यवहार में यह चातुर्मास के आरंभ का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा एक महोत्सव है तो विशेष रूप से सन्यासियों का तो चातुर्मास गुरु पूर्णिमा से ही आरंभ होता है, लेकिन वो तो बड़े गुरुपद है, उनका एक विशेष प्रक्रम है। उनसे इतर जो हम लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं और ब्रह्मचारी जन हैं, उनको चाहिए कि जिसका जैसा संप्रदाय क्रम है अथवा संप्रदाय क्रम से रहित है तो केवल भगवान नाम का जो क्रम है, आपको हमको चाहिए कि इस चातुर्मास के काल के अंतर्गत हम अधिक से अधिक भगवान नाम स्मरण करें। एक बात। दूसरी बात यहाँ विशेष स्मरण करने योग्य यह है कि जिन जिन भी परिवारों के अंतर्गत विगत 1.5 साल से इस कोरोना महामारी से जो महात्रासदियां हुई हैं और जिनके भी घरों के अंतर्गत जो भी कोरोना के कालग्रास बने हैं, उनके लिए भी, उनकी मुक्ति के लिए भी, उनके समुद्धार के लिए भी और उनके जो भी कोई अंत्येष्टि संज्ञक और उनकी उत्तर क्रिया संबंधित जो कर्म नहीं हुए हैं, तो यह महामंत्र जो चातुर्मास में आप करेंगे वो उनका उद्धार, उनकी आत्मा शांति, उनके जीव कल्याण के स्तर पर भी यह बहुत ही प्रभावी सिद्ध होगा। ऐसा महापुरुषों का भी कथन है और ऐसा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र है। तो इसी प्रार्थना के साथ में मैं पुनः आपको स्मरण कराता हूँ कि चातुर्मास के अंतर्गत आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बात हो सकती है कि 1 महीने आप वाचिक करें, बोल करके करें। जितनी भी माला करें लगभग आप बोलें, धीरे धीरे बोलें, बोल बोल करके करें। दूसरे महीने में आप इसको उपांशु करें, यानी आपकी आवाज न आए, आपकी जबान चलती रहे, होठ हिलते रहें, लेकिन आवाज की प्रतिध्वनि बाहर न जाए। और तीसरे माह के अंतर्गत आप इसको न होठ हिले, न जिह्वा हिले और मन में ही करने का अभ्यास बनाएं। तो चौथे मास में आप ऐसे अभ्यास में
चौथे मास के अंतर्गत इस मंत्र का जो ये किस प्रकार से मंत्र आपके अंदर प्रकट होता है, आप इसका अनुभव कर पाएंगे, आप इसका अनुभव कर पाएंगे, आप इसका अनुभव कर पाएंगे। ऐसा मैं गुरु कृपा के अनुभव से आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं। आप अवश्य ही इस क्रम में भागीदारी रखिए और चातुर्मास के व्रत लेकर के या बिना व्रत भी करके आप चातुर्मास्य में इस महामंत्र से आप स्वयं का भी उद्धार करिए और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भी आपके लिए ये महामंत्र सक्षम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार।